हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने हमारे पिछले सेशंस में 13.6 तक कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का, और अब बारी थी हमारी 13.7 और 13.8 की करने की। तो इस चैप्टर में भी हमें वॉल्यूम के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। 13.7 में हमें कोन की वॉल्यूम सीखेंगे और 13.8 में हम स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों की वॉल्यूम। एक्चुअली मैंने इन दोनों को ले लिया साथ में क्योंकि छोटे टॉपिक है, कुछ बड़ा खास ऐसे वो भी नहीं है मेजर। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपका एक फॉर्मूला इसमें भी है कोन का। अगर हम आपको बताएं, आप अगर कोन की सारी डायमेंशन से वाकिफ़ हैं तो कोन में ये होती है हाइट, ये होती है रेडियस और ये होती है स्लांट हाइट, ठीक है। तो कोन में ये स्लांट हाइट है, इसको हम एल लिखते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ देखें, स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था पिछले, जब हमने इसका टीएसए और सीएसए पढ़ा था। तो L कैसे निकाला था हमने, √h² प्लस r², है ना। बिल्कुल हमारा कर्व सरफेस एरिया का जब हमने उसके बारे में पढ़ा था तो ये इसी तरीके से हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो इसमें भी हमें ज़्यादातर हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसमें वॉल्यूम में हम क्या पुट करेंगे, सीधा 1/3 पाई r²h। इसमें कहीं पे भी हमें काम नहीं है, हमें स्लांट हाइट का काम नहीं, पर कई बार सवाल में ऐसा होता है कि वो स्लांट हाइट दे देता है, तो हमें इसका इस्तेमाल करके सीधा डायरेक्टली h की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पुट करनी है। रेडियस दे देगा या फिर h दे देगा, एक कोई भी चीज़ बोल देगा और निकालनी होगी। जैसे कि एक सवाल के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊँ, हमारी उसका एक्सरसाइज का ये सवाल है कि एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, एक कोन दिया हुआ है और कोन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका h नहीं दिया है, r दिया 7 है, और इसको आप मान लो 10 ना कह करके आप मान लो ये है हाँ, इसको कह लो आप, ये है 12 13 नहीं इसको ऐसे कोई भी वैल्यू मान लो। अच्छा चल 10 मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, h ये L √h² प्लस r²। अब हमें ये तो पता नहीं है, ये हो गया इधर गया √ इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ बच गया केवल h² और r²। r इज 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये उधर गया 49 गया तो बचा 51। h की वैल्यू क्या हो गई, √51, मतलब √51। ये हालांकि किसी का तो जाएगा नहीं, कोई स्क्वायर है नहीं, इसीलिए मैं कोई ऐसा नंबर देख रहा था जो सीधा से माइनस हो जाए। हालांकि खैर छोड़िए, ठीक है। इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, आपको h निकालने की, फिर इसके बाद वॉल्यूम में पुट करना है। अब मैं इसका एक वॉल्यूम का भी आपको एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम में भी कुछ खासा नहीं है। अगर आपको हाइट दी जा रही है 10, ये दी गई है 7, जस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। 22/7 इंटू r², r इज 7 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है। 10 ना लेकर के इसको 12 ले लो, ये हो गई 12, इसलिए, ठीक है, कट रहा था इसलिए 7 से 7 कट गया, तो ये क्या हो गया, 7 4 ज़ा 28, ये हो गया 7 4 ज़ा 28 इंटू 22, सॉरी 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, ठीक है। 6 6 5 11 5 1 6 616 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी ऐसा यूनिट है उसका क्यूब। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्यूब लगता है बिकॉज हम वॉल्यूम में कंसिडर कर रहे हैं और तीन वैल्यूज हमारे पास में है, उनका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं ना, एक और टॉपिक हमारा स्फीयर में, मैं इसको मिटा के यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। स्फीयर हमारा पूरा का पूरा बिल्कुल एक फुटबॉल की शेप का कोई भी गोलाकार चीज़ हो, हमने उसका टीएसए निकाला था, सीएसए निकाला था, हालांकि दोनों की एक चीज़ थी, लेकिन हेमिस्फीयर में दोनों ही अलग थे। यहाँ भी क्या है ना, अगर आपका एक ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अगर आप इसका यहाँ से रेडियस बना लें तो बेहतर रहेगा आप समझने में। आप ऐसे करके इसको देख लें तो ये एक 3D शेप आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का भी ये रेडियस हो गया ये। अब अगर ये आप स्फीयर इसको देख रहे हैं, स्फीयर को, तो ये क्या है ना, ये रेडियस है। तो इस केस में ना वॉल्यूम क्या होती है, हमने टीएसए तो देखा था, टीएसए सीएसए तो सेम था। वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसमें, 4/3 पाई r³, ठीक है, किसकी, स्फीयर की। और वॉल्यूम हेमिस्फीयर की 2/3 पाई r³। और इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि
कोई चेंज नहीं है, आप बीच से काट दो आपको दो टुकड़े मिल जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम उधर इधर उतनी आधी आधी हो जाएगी। इसमें ऐसा कि नहीं है कि यहाँ से ढक्कन लग गया, ढक्कन लग गया उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ हाफ हो गई, इसकी हाफ क्या, ऐसे करके हाफ करा, 2 कटा, ये आ गई। ठीक है, आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे कवर हुए हैं, जितने आपके इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये सेम सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्लास 10th में आने वाले हैं। सिर्फ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है वहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, जो कि बिल्कुल बाल्टी होती है उसी तरीके का। ठीक है, बट ये जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ याद किए सारे के सारे सब के सब एज इट इज़ रिपीट होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपके कुछ फिगर्स को इकट्ठा करके बना दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो इनको अभी से याद कर लीजिएगा, अभी से अपने माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ये सेम कैलकुलेशन या इससे बड़ी कैलकुलेशन आपको क्लास 10th में करनी है, और उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ किया वहाँ भी वैसे ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने कुछ सवाल देख लेते हैं इसी पे, एग्जाम्पल्स दोनों के हम मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें करने में आसानी और जल्दी निपट भी जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम अपने कुछ सवाल। तो यहाँ पे 13.7 कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 13.8। इसमें जो भी सवाल होंगे सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्किप करा कि उसका एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, एग्जाम्पल में कवर कर दिया था अभी जो करा था। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, और यहाँ पे भी उसकी एक्सरसाइज 13.8 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है हमसे कि स्लैंट हाइट दी हुई है, एल की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर्स, रेडियस गिवन है 7, हमें निकालनी है वॉल्यूम, वो भी लीटर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारी एल की मदद से क्या निकाल लेते हैं, हमारी हाइट ये वाली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा एच स्क्वायर प्लस आर इज 7 का 49, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, उसका अंडर रूट नहीं 25 सेंटीमीटर है ना, हाँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, तो यहाँ पर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये माइनस करोगे 625 में से 49 माइनस हुआ तो ये आ गया एच स्क्वायर, तो ये 49 माइनस होगा तो आएगा 576, दैट इज एच स्क्वायर के बराबर, ये हो गया हमारा 24 एच, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर्स। अच्छा, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, 24, 25 और 7। ठीक है, एक और ट्रिपलेट है 24, 25 और 26। 26 यहाँ पे 25 24 में से कोई भी, 25, 24 और 10, वो 25 नहीं 24, 26 और 10। ठीक है, वो भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। क्या 26 यहाँ पे, 24 चाहे यहाँ ले लो चाहे 10 ले लो, क्योंकि प्लस 100 करोगे ना 576 में तो 676 के बराबर बनता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा सा मेरे को ना जुकाम हो रखा है, तो उसी की वजह से डाक वगैरह सब बनता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आई होप। हमारा एच निकल चुका, अब बस कुछ भी नहीं बचा, वॉल्यूम निकालनी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यूज रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज रेडियस 7 × 7, हाइट है 24, 3 8 × 24, 7 कट गया, ये 7 8 × 56, 22 × 56। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 56 और 22, 6 2 = 12, 5 2 = 10, 11, 112, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है। ठीक है, बट लीटर्स में बोला है, तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। यहाँ पे है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वी हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें मिल जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी 13.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। इसमें दिया गया है डायामीटर, क्या दिया गया है, डायामीटर 0.21 मीटर्स। कह रहा है भाई वॉल्यूम बता दो, इसको कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इज 22/7, आर इज 21 × 21 × 21, 7 7 7 3 और ये कट गया। ठीक है, 4 × 22 × 21 का स्क्वायर 441 खत्म, ये हो गया 88 × 441। मल्टीप्लाई करना काम है आपका,
8 1 8, 8 4 32, 8 4 32 प्लस 3 35, 3 5 2 8, 8 10, 5 6 7 8, 8 3 3 8 8 0 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब बोलेगा आपको कितने से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर है, क्यूब है, एक, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए होता है तो एक बार 3 बार दिया, मतलब क्यूब दिया है 6 से, 1 2 3 4 5 और आंसर आएगा अभी तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये हो गया मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोनों ही हमारे पैरेलली चल रहे हैं और ये इसी तरह से मैं इसलिए ही करा रहा हूँ ना क्योंकि आपका जो क्लास 10th में है ना, ये सब मिक्स है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ हेमिस्फेयर लगा देगा, एक टोपा बना बोलेगा ये लट्टू है, कर दो काम। यहाँ पे सिलेंडर जोड़ देगा, बोलेगा बनाओ पूरी वॉल्यूम बताओ, पूरा टीएसए बताओ। इसीलिए मैंने पैरेलल ली है दोनों, कि आप समझो कि आपको साथ में अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसका दूसरा तरीका मैंने कुछ शॉर्ट्स में भी कवर किया है कि आप क्या करो, दोनों को साथ में रखो और कॉमन वैल्यूज को निकालो। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम अलग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। अब मैं आगे के सवाल देखता हूँ। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं हमारे आगे के सवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे 13.7 के सवाल है। इसके पहले के सवाल बहुत ही सिंपल है, आपने उसी तरीके के सवाल कई पीछे भी लगाए हैं। अब एक बार उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सवाल दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कुछ अलग था, मैंने इसीलिए लिए ये वाला, और ये हमारी प्रैक्टिस के लिए। इसके पहले जो ऊपर के सवाल है वो कुछ भी नहीं थे, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, उससे हार्ड सवाल आपने पीछे की एक्सरसाइज में किए हैं। ठीक है, और ये वाले इसके जो सवाल थे वो जितने भी मैंने मोस्टली कवर करने, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, है ना। ये वाला जो है ना, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ना कि कोन, एक ट्रायंगल है ऐसे करके। ठीक है, ये 5 है रेडियस, उसकी परपेंडिकुलर है 12 और एक साइड है बड़ी, ऑब्वियसली होगी तो ये उसकी हाइपोटेन्यूज ही होगी। ठीक है, अब कह रहा है इसको आपने रिवॉल्व कराया 12 के अराउंड। अब आप एक ऐसे करके ट्रायंगल देख लो ना, यही देख लो ट्रायंगल है ये। ठीक है, एक ये ट्रायंगल ले ले रहे हैं हम, और देखो बस 1 मिनट। ठीक है, इसको ये देखो बन गया ट्रायंगल, है ना। अब ये क्या है ना, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है 13, ये है हमारी 12, ये वाली जो साइड देख रहे हो ना, ये 12 जो कि हाइट है, और ये क्या है हमारी बेस जो कि क्या है रेडियस। अब अगर आप इसको इस 12 के अराउंड घुमाओ, मतलब यूं घुमाना शुरू कर दो, यूं, तो आप इसको तेजी से घुमाओगे तो आप क्या देखोगे ना, ये बिल्कुल एकदम जैसे हमारा पंखा 3 पर का होता है और जब घूमने लगता है पूरा एक सर्कल की डिस्क लगने लगता है, सर्कुलर डिस्क लगता है, बिल्कुल ये भी क्या कोन लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इसके अराउंड घुमाओगे ना 12 के अराउंड, तो ये ऐसे करके शेप ले लेगा। ठीक है, और उस टाइम पे ये कोन लगना शुरू हो जाएगा, लगने लगेगा ना कोन। तो ये हमारा क्या है ना 12, ये 5, ये 13, हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो हाइट हो गई यहाँ पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पुट करिए 22/7, आर स्क्वायर इज 5 इंटू हाइट इज 12, 3 4 ये हो गया 22 इंटू 25 इंटू 4 इज 100 पॉन में 7। आई होप हमने कोई गलती ना करी है। जैसे वॉल्यूम बोली थी निकालने के लिए, हम वॉल्यूम निकाल दे रहे हैं। डिवाइड करोगे तो आंसर वही 3.314 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि ये वही पाई की वैल्यू बन रही है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई, आप पाई को इसमें चाहो तो 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 रखोगे 1437 जो भी आप वैल्यू आगे जा रही है, एंड सो ऑन पॉइंट के बाद में वो वैल्यूज़ कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारा प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल लिया था, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें हाइट दी गई है 3 और जो हमारी ये दी गई है क्या कहते हैं, डायामीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, मीटर्स में सेंटीमीटर में जो भी है देख लीजिएगा ऐसा यूनिट को।
हमें इसका पहले तो वॉल्यूम बतानी है, फिर बताना है सी एस ए। सी एस ए ऐसा क्यों, कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा इसको, एक टेंट बन हीप बन रहा है, ये हीप उसका होता है धान का, धान को आप ढकते हो ना, उसका हीप बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इस शेप में होता है पूरा पूरा ऊपर ऐसे करके, अगर आपने देखा हो गांव वगैरह में बनता है, इसके अंदर धान सारा का सारा रख दिया जाता है। तो ये तो हमारी हाइट हो गई यहाँ पे 3, और ये हो गई हमारी डायामीटर, जो कि हो जाएगा, रेडियस लिख ले रहे हैं हम लोग एक्चुअली 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले दो चीज़ों से, पहले का काम जो है ना वो छोटा काम कर लेते हैं। 10.2 बाई 2 1.3 पाई आर स्क्वायर, एच इज 3, ठीक है। 3 से 3 उड़ा दो, ये गया ये गया, ये हो गया 1.5, क्योंकि 7 की टेबल में 15 पे आता है 105, यहाँ पे कटते ही सीधा ये देगा वैल्यू। अब ये मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, मल्टीप्लाई करने का काम हमारा है इसको, हालांकि यहाँ पे ये तो चले गए, ये भी जा रहा है 11 से चला गया, ठीक है, ये भी चला गया 11 से। अब क्या दिक्कत हमारे सामने है, हमारे सामने है 2, ठीक है। हम 2 से इसको अगर डिवाइड कर दें, हालांकि ये हो तो जाएगा 5.25, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5.25 मैंने 11 से मल्टीप्लाई कराया, 7 7 5 57.75 इंटू 150, 5 5 से 25, 7 5 से 35, 36 37 35 38 25 28 5 7 7 5 12 8 9 8 8 16, तो 8 8 16 7 8 पॉइंट 2 के बाद में, और एक ये भी 1 2 3 86.625, ये इसकी वॉल्यूम आ रही है। चेक कर लीजिएगा, हमने कैलकुलेशन आई होप सही करी है, ठीक है। अब हमें निकालना है सी एस ए। सी एस ए थोड़ा सा टेढ़ा काम क्यों है, क्यों देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें निकालनी पड़ेगी स्लैंट हाइट, और हमारे पास में यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू हमें निकालनी ही है हर हाल में। तो यहाँ पे हमें पहले तो चाहिए L, और L हम निकालते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की मदद से निकालते हैं ना। तो L यहाँ पे h है हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 105 नहीं लेना है, लेना है हमें कितना 105/2, दैट इज 5.25 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नहीं 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि भैया 2 का स्क्वायर करो फिर डिवाइड करो या फिर एलसीएम लो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, छोड़ो, इतनी नहीं दास्तान हम सुना सकते अभी। तो ये 9 हुआ, 5.25 का स्क्वायर लगभग इसका कितना जाएगा 25, अगर आप 0.25 इसका स्क्वायर करते हो तो क्या बनती है वैल्यू 25 प्लस 0.0625 प्लस 2 ज़ा 10 इंटू 0.25 तो 2.5, तो ये कितना हो गया 27.5625.5 ले लो, ठीक है, बहुत आगे नहीं जाना। अभी हम इसको अप्रॉक्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 27 प्लस 9 कितना होता है, 3 इधर 6 उधर, 36.5, अरे बाप रे, अंडर रूट ऑफ 36 इज 6, तो ये बहुत नज़दीक है। 6 ले लें क्या, 6 ले लें, 6.1 ले लें, 6.1 तो काफ़ी आगे चला जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद में अगला है 49, तो लगभग तब तो वो 37.5 के आसपास पहुंच जाएगा। 6.1 नहीं ले सकते हैं, तो 6.05, ठीक है, आधा ले लो। 6.1 काफ़ी आगे जा रहा था, 6.1 37.5 के ऊपर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि वो आप हमारा 10 आप उसको बांटोगे ना 10 पार्ट में, किसके 36 से लगा करके 49 तक, तो एक पार्ट अगर इसको 10 हिस्सों में बांटो, इसके बीच के कितने पार्ट हैं
12 है ना, तो एक पार्ट लगभग 1.20 के आसपास का पड़ेगा 20। तो आप 0.1 जो है ना 37 के आगे जा रहा है, तो मतलब उसका आधा ले लिया हमने, 0.5 आ गया। खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, 0.5 ही सही है इतना। एक बार चेक कर लिएगा, फिर भी हम आगे पीछे ही होंगे थोड़ा बहुत, बहुत मार्जिनल ही वैल्यू है। अब कुछ नहीं रह गया, करना क्या है, पाई आर एल लगा दो भैया। 22/7 आर रेडियस इज इतना अपॉन 2 और एल की वैल्यू 6.05। हालांकि इतना भी हम नहीं लेना चाह रहे थे, हम इसको 6 ही रखते तो भी काम हमारा होता। हम बहुत अप्रॉक्स आते, बहुत। ठीक है, 605 6655 इंटू 15, 2 से तो डिवाइड कर ही चुके हैं। 6 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27, 6 5 ज़ा 30 32, 6 5 ज़ा 30 33 और ये हो गया 6 6 5 5 5। सही करा है ना भैया हमने, है ना। 7 5 12, 5 6 7 8, 6 3 9, 6 3 9, पॉइंट्स 1 2 एंड 3, तो 99.825 ये आ गया हमारा जो भी हमारा एरिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, कैनवस का इसको बनाने के लिए जितना भी एरिया लगेगा वो ये है। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। यहाँ तक हमने निकाला है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और ये है CSA। वेट अ मिनट, तो ये है CSA। पेन गिर गया था यार, क्या हुआ ये, चलो पता नहीं क्या है, इंक गिर रही है क्या है। ठीक है, अभी 13.8 पे आते हैं हम लोग। 13.8 पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा अलग है, कुछ भी नहीं दिया, डेंसिटी दे दी है इसके केस में। अब डेंसिटी दे दी है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो, डेंसिटी घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे बोला है मास। मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो, खेला खत्म। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, हमें डायामीटर दिया है, डी की वैल्यू दी है, तो हम आर निकाल ले रहे हैं 4.2/2। आधा करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 21 जो है ना वो भी बना 2.1 आएगा उसके बाद में, तो रख दो 2.1 ही सही है हमारे लिए। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 7 कटा, ये कटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 0.1। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट लगा, ये 7 होता है, वो काट देगा उसको, है ना। अब ये क्या हो गया 4 इंटू 22 और 4.41 इंटू 0.1, 88 इंटू 441 इंटू 0.1, एक पॉइंट इसके साथ में भी है। तो और साथ ही साथ डेंसिटी भी 88 इंटू 8.9 अरे यहाँ पे ना लिख के मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, घबराइएगा नहीं, हम आगे लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 0.1 इंटू 8.9, अरे भैया पॉइंट ही पॉइंट आ गए हैं, तो 1 2 3 4 पॉइंट है। सॉरी, आप इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैलकुलेट करिए, जो भी आंसर आएगा वही हमारा मास हो जाएगा। आप उसको ग्राम्स में लिखिएगा। ये हम कैलकुलेशन 88 इंटू 4.41 पहले भी कर चुके हैं, आप इसको करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, पॉइंट्स लगाना। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, आपके सामने हम आगे आते हैं। हमें निकालनी क्या है, इसमें क्या निकालना है हमें, लीटर्स में हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ये क्या दिया है हमें, हेमिस्फेयर। अच्छा, इसके बाद के जो सवाल है ना वो भी बहुत सिंपल सवाल है। एक सवाल है जिसमें आपको एरिया दिया गया है, पैसों से डिवाइड करोगे उसका एरिया मिल जाएगा, वहाँ से आप आर निकाल करके वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन। उसके बाद में जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 देखे या फिर एग्जाम्पल देखे उसी के जैसे हैं सारे के सारे, तो उनको भी ट्राई करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई और ये वाला पोर्शन जो है क्लियर हुआ।
और इसके जो पहले के भी जो सवाल है ना, तो वो भी एक बार देखिएगा ज़रूर। और अगर इसमें इन दोनों एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सारे के सवाल को फिर से एक नए सेशन में लेके आऊँगा, हम सारे सवाल दोबारा लगाएंगे। और आपके जितने भी अभी पूरे एक्सरसाइज में भी अगर आपको कोई पीछे की हमारी वीडियोस देखिए, जो भी कोई भी सेशन में हमें सवाल में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, आप मेरे को पिन करिए आप, ठीक है, वहाँ पे सवाल डाल दीजिए। मैं एक सारे के सारे पूरे चैप्टर के जो भी डाउट्स होंगे, एक उसकी अलग ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे के सारे डाउट्स कवर करेंगे हम लोग। अभी हम ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कुछ भी नहीं है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालने को कहा है, वो भी लीटर्स में। तो फिलहाल तो ये सेंटीमीटर में दिया हो गया, ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट क्या है। तो ये डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 22/7 r³। ठीक है, 2 से 2 कटा, 2 से 11 गया, 3 से ये गया, 0.5 हो गया, बच गया केवल और केवल 1 2 2 की वैल्यू और रहेगी। मैं जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उसको नीचे ले ले रहा हूँ, 0.5 अपॉन में। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम? 10.5 का स्क्वायर क्या होगा? 100। तो इसको एक तरीके से ये भी कर लो, 10 + 0.5 का होल स्क्वायर लिखो, 100 + 0.25 + 20 × 5 × हाफ 10 110.25, ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिखो 110.25। क्या हम इसको हटा दें यहाँ से और इसकी जगह पे लिख दें 1/2 हाफ, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 0.5 ही रहने दो, 0.5 रहने दोगे तो उससे कोई ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा 11 × 0.5 विल बी 5.25। अरे भैया वो रहने देते हैं, सीधा इसको यही करते हैं 11025 11025 275,121। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। अरे भैया 121275, हाँ इसको हटाओ, ठीक है, अपॉन 2 कर दो, 1/2 मतलब 0.5। बार बार मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, इससे बढ़िया 4 से डिवाइड करो। 4 3 = 12, ख़त्म खेला। 0 ये 1 आया, 2 भी आया, 3 = 12 खेला ओवर, इसका भी नीचे गया। 4 1 = 4, 3 5, 4 8 = 32। कितने शून्य लेने हैं, ख़त्म कहानी, छोड़ो, 2 पॉइंट आ गए, हो गया 303.18। और ले जाना है लीटर्स में, ये तो सेंटीमीटर क्यूब है। कहानी अभी कहाँ ख़त्म, हम मिटाएंगे इसको। लीटर्स में है तो लीटर्स में है 0.30318 लीटर्स हो गया। क्यों हो गया आप जानते हो, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो आया 0.303। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना। आई होप क्लियर हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर आप कहिएगा तो मैं एक एक सवाल ही साथ में बोर्ड पे लूँगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं, इतना आपने पढ़ लिया है कि आप ये चीज़ें आराम से पढ़ ले जाएंगी। तो इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत मेहनत करी है, आपने और हमने साथ में मिल करके बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। तो इस वीडियोस को देखिए और प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद हम इस पे नए चैप्टर पे अब अपना काम करेंगे और उनको भी पढ़ेंगे, वैसे ही बेसिक से समझेंगे और अच्छे से उसमें मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करते रहिए और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ में। चलिए इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।